वेलकम बैक टू ऑल। तो आज से अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। ये मान के चलिए कि CSIR नेट के एग्जाम में ये लगभग ये तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन बी पार्ट में, एक क्वेश्चन सी पार्ट में, ठीक है। इस बार भी तुम्हारे पास में दोनों क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों क्वेश्चन जो अपन ने कंटेंट करवाया था उससे पूछा गया था। एक्चुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंटेंट था वो मैंने यूट्यूब पे करवा रखा था, है ना। और देखना वहां से दोनों क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे, काफी आसान क्वेश्चन पूछे हुए थे दोनों। ओके। चलिए आज अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से वापस से कंटेंट लगभग वही रहेगा। ओके। पूरा सिलेबस देखते हैं, क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके। बुक भी बताऊंगा कौन सी बुक तुम फॉलो अभी नहीं करना है, बाद में तुम बुक भी पढ़ सकते हो। ओके। इसके अलावा तुम्हारे पास में जो है कैसे क्या पढ़ना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ओके। और कुछ टॉपिक जैसे बुलियन एक्सप्रेशन वगैरह, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म पोस्ट फॉर्म क्या होता है। ओके। जैसे लास्ट अपना जो पहले जो कंटेंट था उसमें अपन ने लॉजिकल वेन डायग्राम नहीं पढ़ा था, है ना, तो आज वो भी पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक्स अलग भी मिलेंगे, कंटेंट मैक्सिमम वही रहेगा। ओके। चलिए देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो मैंने बता दिया मिनिमम एक क्वेश्चन पार्ट बी में, एक क्वेश्चन पार्ट सी में आता ही आता है। इससे ज्यादा बी में एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैं इसके बुक्स की बात कर लेता हूं, है ना, बुक्स की बात कर लेता हूं। बुक्स। ओके। तो पहले तुम्हारे पास में एक बुक्स तुम यूज कर सकते हो। एक तो देखो सबसे अच्छी बुक आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं मैं ना, आनंद कुमार। आनंद कुमार, ठीक है। अभी नहीं पढ़नी है तुम्हें बुक, बुक के हाथ भी नहीं लगाना है, जस्ट तुम्हें लेक्चर को देखना है और नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है। या फिर एक दूसरी बुक आती है आरपी जैन। आरपी जैन, ओके। ये दोनों बुक अच्छी, इसमें से ये वाली बुक जो है काफी अच्छी बुक है। ओके। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे तुम्हारे पास में। ओके। एक मालविनो भी आती है तुम्हारे पास में, है ना, लेकिन तुम्हारे पास ये बुक तो होनी चाहिए। ओके। अभी नहीं, बाद में ले आना, लेकिन एक बुक तो, एक सब्जेक्ट की एक बुक तो आपके पास होनी चाहिए भाई। ओके। चलिए देखते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें गेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, TFR के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, जेस्ट में भी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहां से आसान आते हैं, क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट हो जाते हैं यहां से। ओके। तो इसको अच्छे से देखना है, पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप अच्छे से देख लेंगे, लगभग 10-12 लेक्चर के अंदर, 12 या 13 लेक्चर में हो जाएगा। आप अच्छे से देख लेंगे तो ये मान के चलिए यहां से तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आपसे हो जाएंगे। ओके। सबसे पहले मैं इसके सिलेबस की बात करता हूं, सिलेबस की बात करता हूं। ओके। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। इसके अंदर ही बूलियन अलजेब्रा के अंदर ही अपन पढ़ेंगे सॉफ्ट फॉर्म पोस्ट फॉर्म, सॉफ्ट एंड पोस्ट फॉर्म, ठीक है। सॉफ्ट पोस्ट फॉर्म पढ़ेंगे और कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म भी पढ़ेंगे ना, कैनोनिकल सॉफ्ट एंड पोस, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन इसके अंदर आएंगे तुम्हारे पास में कार्नोप मैप तो लास्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन यहीं पे लिख देता हूं मैं के मैप, कार्नोप मैप। ओके। इसके बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स, ठीक है। इसमें अपन मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक तो होता है तुम्हारे पास में बेसिक गेट्स, बेसिक गेट्स, बेसिक गेट्स, ठीक है। एक होता है तुम्हारे पास में यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। और फिर अपन एक पढ़ेंगे अर्थमेटिक गेट, ठीक है। एक और अपन पढ़ेंगे इसके अंदर अर्थमेटिक गेट, अर्थमेटिक गेट्स, ठीक है। बेसिक गेट के अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक है। बेसिक गेट के अंदर तुम्हारे पास में एंड नॉट नॉट गेट आते हैं, ठीक है, एंड नॉट और गेट आता है। यूनिवर्सल के अंदर तुम्हारे पास नैंड नॉट और इसके अंदर एक्स और एक्स नॉट, ठीक है। ये तुम्हारे पास गेट आते हैं, वो पढ़ेंगे अपन एक एक चीजें। ओके। इसके बाद में लिख लो यहां पे लॉजिक गेट्स के बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लॉजिक सर्किट। ओके। इसके बाद में अपन देखेंगे लॉजिक सर्किट, ठीक है। लॉजिक सर्किट के अंदर अपन 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक होता है तुम्हारे पास में, एक तो होता है तुम्हारे पास में कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, और दूसरा है तुम्हारे पास में सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। ओके। कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर जो है अपन, कॉम्बिनेशनल के अंदर पहला अपन टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर एडर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, है ना, एडर, सब्सट्रैक्टर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। ऐसे ही डी मल्टीप्लेक्सर,
ठीक है, और इसके बाद में पढ़ेंगे कंपैरेटर, ठीक है, और भी अपन एक दो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। सीक्वेंशियल सर्किट में अपन पहले पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप, एफएफ है ना, एफएफ लिख देता हूं मैं, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर। ओके, ये अपने जनरली तुम्हारे पास में जो है टॉपिक्स रहेंगे भाई। ओके, काउंटर्स भी तुम्हारे पास में 2 टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। ओके, क्योंकि जहां से क्वेश्चंस आते हैं वहां पे अपन टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, देखिए आगे, देखिए इसके बाद में अपन आएंगे इसके बाद में अपन आएंगे एडीसी एंड डीएसी, एडीसी एंड डीएसी। इसके बाद में अपन आएंगे एडीसी एंड डीएसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, इसके बाद में एडीसी डीएसी, इसके बाद में अपन आएंगे नंबर सिस्टम, इसके बाद में अपन आएंगे नंबर सिस्टम, ठीक है, फिर अपन देखेंगे लॉजिक फैमिली, लॉजिक फैमिली। ओके, इसमें मैंने कुछ ऐसे छोड़ रखा है वो इसी के अंदर आगे, जैसे इसके अंदर ही तुम्हारे पास में जो है अपन पढ़ेंगे पॉजिटिव लॉजिक एंड पॉजिटिव लॉजिक सर्किट एंड नेगेटिव लॉजिक, एंड नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, इसमें अपन लॉजिकल वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे, लॉजिकल वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे पास में कुछ टॉपिक जो छूट रहे हैं वो इन्हीं के अंदर आ जाएंगे भाई, है ना। जैसे यहाँ पे एक्स और एक्स नोर गेट मैंने अलग से नहीं लिखा, वो अर्थमेटिक गेट में आ जाएगा। ठीक है, नैंड नोर गेट यूनिवर्सल के अंदर आ जाएगा, एंड नॉट और गेट इसके अंदर आ जाएगा। ओके, तो अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। ओके, आज अपना जो है बुलियन एक्सप्रेशन सबको बहुत आसान लगता है, लेकिन उसकी कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक है, वो सारी चीजें तुम्हें देखनी है। कई बार क्या होता है कि एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, ओके, और उसको सोल्व करने में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, है ना, जैसे जो भी एग्जांपल है वो मैं बताऊंगा अभी। ओके, तो ये तुम्हारा सिलेबस रहेगा भाई टोटल, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब सबसे पहले आज अपन करेंगे बूलियन अलजेब्रा। ओके, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। हाँ जी, देखिए हेडिंग लिखिए बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर, लिख लीजिए इसके अंदर, इट वाज इंप्लीमेंट बाय जॉर्ज बुली, इट वाज implement by George Bully, जॉर्ज बुली। ओके, जॉर्ज बुली ने को इंप्लीमेंट किया था बाय द हेल्प ऑफ स्विचिंग, बाय द हेल्प ऑफ स्विचिंग, बाय द हेल्प ऑफ स्विचिंग। ओके, देखो इट इंक्लूड 3 बेसिक थ्योरम, देखिए इट इंक्लूड 3 बेसिक थ्योरम, hence it is also called Boolean theorem, Boolean theorem, Boolean theorem। ओके, Boolean theorem लिख लीजिए इसमें आगे। इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लिखिए इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेस, कम होते हैं। ठीक है ना, जनरली तुम्हारे पास में 3 वेरिएबल तक जो है इसको अपन यूज में लेते हैं, उसके बाद में जो है कार्नोफ मैप में अपन चले जाते हैं। ठीक है, 3 से ज्यादा होता है तो उसको जो मिनिमाइज से करते हैं कार्नोफ मैप से करते हैं। ओके, नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलो अब अपन 3 बेसिक थ्योरम की बात करते हैं, 3 बेसिक थ्योरम की बात करते हैं।
ठीक है, इसमें पहला लिखो नोट थ्योरम, नोट लिख लो, नोट, ठीक है, नोट। इसका दूसरा नाम लिख लो कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट भी बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर भी बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो देखो नोट गेट के अंदर नोट तुम्हारे पास में जो थ्योरम होती है, नोट थ्योरम होती है, इसमें क्या होता है, जीरो का तुम्हारे पास वन हो जाता है और वन का तुम्हारे पास कितना होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। ये तो फोर नंबर्स, ये तुम्हारे पास में नंबर्स के लिए हो गया, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास में अगर ए होता है तो उसका ए बार हो जाता है, ठीक है, ए बार होता है तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूं, जिसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं या बार बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये तुम्हारे पास में नोट थ्योरम है, इसको आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरिएबल्स, ये किसके लिए हो गया तुम्हारे पास में, वेरिएबल्स के लिए, ये आपके पास हो गया वेरिएबल्स के लिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ऐसे ही सेकंड थ्योरम अपने पास में एंड थ्योरम। ओके, ये सबको पता होगा भैया ना, ये बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, लेकिन देखो इससे क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं वो अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें, कैसे इससे क्वेश्चंस जो है बड़े क्वेश्चंस भी आसान क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए सेकंड लिखिए एंड थ्योरम, एंड, ठीक है। पहले अपन नंबर्स के लिए लिख लें, ठीक है, नंबर्स के लिए लिख लेते हैं, तो लिखो इसके लिए एंड थ्योरम में, देखो जीरो डॉट जीरो, डॉट मतलब यहां पे एंड ऑपरेशन है, ओके, जीरो डॉट जीरो इसके अंदर होता है जीरो, जीरो डॉट वन भी कितना होता है, जीरो, वन डॉट जीरो जीरो, जस्ट एक मल्टीप्लाई मान लो, है ना, सिंपली वन डॉट वन कितना होता है, वन। ओके, ये तुम्हारे पास में इसके अंदर होता है, मतलब कोई भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट जीरो मिलेगा। ये सारी चीजें अपन लिखवाऊंगा अभी आगे, मैं उसकी टेंशन मत लेना। ओके, चलिए ये किसके लिए हो गया, नंबर्स के लिए, दिस इज फॉर नंबर्स। ओके, एंड फॉर वेरिएबल्स क्या होगा, ए डॉट ए डॉट ए बार, ए बार डॉट ए बार डॉट ए बार, ठीक है, ऐसे लिख लू मैं, या फिर ऐसे करो, एक काम करो, इसको थोड़ा और ऐसे लिख लोगे तो सही रहेगा, इसको ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो भाई, जीरो डॉट ए, वन डॉट ए डॉट ए डॉट ए बार, ये लिख लो, ठीक है। देखिए ध्यान से देखेंगे इधर, जीरो डॉट ए, किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर जीरो आते हैं, ये जीरो आ जाएगा, ये याद करने का तरीका है ये। ओके, वन डॉट ए क्या आएगा, है ना, वन डॉट ए, ध्यान से देखना, जस्ट अपन क्या बोलते हैं, किसी को भी वन से मल्टीप्लाई करते हैं वो संख्या आती है। ए की वैल्यू यहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है बाइनरी के अंदर। ओके, तो यहां पे देखो जीरो लेंगे तो वन डॉट जीरो जीरो हो जाएगा, वन लेंगे तो वन डॉट वन वन हो जाएगा। कहने का मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, ए के ऊपर, तो यहां पे क्या ले लू मैं, ए। ओके, ए डॉट ए हो जाएगा, ठीक है, जीरो डॉट जीरो, जीरो डॉट वन डॉट वन, ए की वैल्यू जीरो लेंगे तो जीरो आएगा, वन लेंगे तो वन आएगा, तो ए के बराबर आएगा ये। ए डॉट ए बार किसके बराबर आएगा, ए डॉट ए बार जीरो के बराबर। मान लो ये जीरो ले लिया, ए मैंने जीरो ले लिया, तो जीरो डॉट जीरो का बार कितना हो जाएगा, वन, तो जीरो वन डॉट वन कितना हो जाएगा, जीरो। ए बराबर मान लो मैंने वन ले लिया, तो वन डॉट ए बार की वैल्यू जीरो, तो वन डॉट जीरो कितना हो गया, जीरो। कहने का मतलब ए डॉट ए बार हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा भाई। ओके, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए, ये किसके लिए हो गया, फॉर वेरिएबल्स, फॉर वेरिएबल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। ये भी तुम्हारे पास में ऑलवेज रिमेंबर, आपको इसको भी हमेशा याद रखना है। ओके, ऐसे ही तीसरा थ्योरम है अपने पास में, और थ्योरम, ये नोट कीजिए, फिर मैं लिखवाता हूं। मैंने पहले ही बोला था मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि अपन जो है तो में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई छोड़े हुए काफी टाइम हो गया हो, या फिर उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो अपन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे, जहां तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, जहां पे फिर भी कुछ समझ में ना आए तो जस्ट मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, नोट कीजिए इसको।
ठीक है, तीसरा थ्योरम लिख लीजिए इसके अंदर, तीसरा थ्योरम लिख लीजिए। हाँ जी, थर्ड थ्योरम लिखिए, और, ठीक है, और, ठीक है। तो और में देखो क्या होगा तुम्हारे पास, पहले नंबर्स के लिए लिख लें, नंबर्स के लिए लिखो 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 प्लस 1, और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, और को अपन जनरली प्लस, है ना, जिसको और बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 0, 1, 1 प्लस 1, 1, मतलब कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट तुम्हें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। देखें यहाँ पे हो गया, ये ध्यान रख लोगे, दिस इज नंबर्स के लिए, ये किसके लिए हो गया, नंबर्स के लिए, ओके। अब यहां पे मैं किसके लिए लिखूंगा बाद में, वेरिएबल्स के लिए, तो लिखो यहां पे 0 प्लस ए, 1 प्लस ए प्लस ए प्लस ए बार। ध्यान से देखना, 0 प्लस ए, मान लो यहां पे मैं ए की वैल्यू 0 रखता हूं तो 0 आएगा, ए की वैल्यू 1 रखता हूं तो 0 प्लस 1 देखो 1 आएगा, कहने का मतलब ए के बराबर जो ए होगा वही आएगा, ओके। 1 प्लस ए, देखिए यहां पे 1 प्लस ए की वैल्यू 0 आएगा तो क्यों कितना आएगा, 1 आएगा, ए की वैल्यू 1 होगी तो भी 1 आएगा, तो तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, 1, ओके। ए प्लस ए क्या आएगा तुम्हारे पास में भाई, ए के बराबर आएगा, रख के देख लो, ए की वैल्यू 0 1 कुछ भी रख के देखो, यहां से देखो 1 ही आएगा, ए ही आएगा तुम्हारे पास, ओके। ए प्लस ए बार, मान लो ए की वैल्यू मैं 0 लेता हूं तो 0 प्लस ए का बार 1, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, ए की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 प्लस ए का बार 0 तो भी 1 आ जाएगा, तो ए प्लस ए बार कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रिमेंबर आपको याद रखना है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन लिखिए, मिटा दो इसको, देखिए क्वेश्चन लिखिए, फॉर द गिवन फंक्शन, क्वेश्चन लिखिए, गेट में पूछा हुआ है, लिखिए फॉर द गिवन फंक्शन, फॉर द गिवन फंक्शन, फॉर द गिवन फंक्शन दे रखा है x प्लस वाई बार जेड, x प्लस वाई बार जेड, जेड प्लस एक्स बार, जेड प्लस एक्स बार, u प्लस वी, u प्लस वी, ठीक है, इज इक्वल टू 1, आपको ये गिवन है, ओके। आगे क्या बोल रहा है, इफ x बराबर 1 देन, इफ x इज इक्वल टू 1 देन, ऑप्शन ए लिखिए यहां पे, ए लिखिए z बराबर 0, बी लिखिए z बार इज इक्वल टू 0, सी लिखिए यहां पे z बराबर y, डी लिखिए z बराबर u, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, फिर इसको इससे ऐड करते हैं, फिर पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अपन देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो x बराबर क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो यहां पे 1 रख दो, तो 1 प्लस वाई बार जेड, जेड प्लस x बराबर 1 है तो x बार बराबर कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा क्या, तो 0 इंटू यू प्लस वी, यही हो जाएगा। अच्छा 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 0, यहां पे क्या बच गया, जेड, जेड प्लस 0, ओके। यहां पे देखो 1 प्लस कुछ भी होता है, 1 प्लस 0 हो या 1 प्लस 1 हो, कितना आएगा तुम्हारे पास में, हमेशा 1 ही आएगा, तो 1 प्लस कुछ भी आएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। अब देखो यहां पे ये 1 ऐसे कैसे, जेड प्लस 0, जेड की वैल्यू 0 लोगे तो 0 आएगा, 1 है तो 1 लोगे तो 1 आएगा, तो जेड ही आएगा, तो 1 डॉट जेड इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास में, 1 डॉट जेड। अच्छा ये बराबर किसके चल रहा है, 1 के बराबर चल रहा है भाई, है ना, ये 1 के बराबर चल रहा है, ये आ गया, ये आ गया, इज इक्वल टू, एक काम करो, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 डॉट, ये 1 हो जाएगा, जेड प्लस 0, जेड हो जाएगा 1, तो 1 डॉट जेड क्या होता है तुम्हारे पास में, जेड होता है, जेड बराबर 1, क्या ऑप्शन के अंदर है, नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, जेड बार तो ऑप्शन में है ना, जेड बार 1 का बार कितना हो जाएगा, 0, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर x की वैल्यू रख रहे हो, जस्ट यहाँ पे जो मैंने अभी जो बेसिक थ्योरम लिखा है उसको देखो और इसका आंसर निकालिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। चलिए आगे देखिए, अब अपन दो थ्योरम और देखते हैं जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, उनको अच्छे से देखिएगा, बहुत काम आती है वो, है ना, बहुत काम आती है और सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं। यहां तक कि डीआईएफआर के अंदर भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वहां से। ओके, देखिए देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लिखो इसके अंदर, पहले लिखो एफ, देखिए एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अगर इस तरह से होता है तुम्हारे पास, ओके, इस तरह से तुम्हारे पास होता है तो तुम्हें क्या करना है, देखो जस्ट ये दोनों सेम है तुम्हारे पास में, ये दोनों सेम है तुम्हारे पास में, ओके, तो इसको क्या करो, इज इक्वल टू, इसको एक बार लिख दो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बी इंटू सी। बस ये आंसर आ गया तुम्हारे पास में। ठीक है, ये तुम्हारे पास में आंसर आ गया। प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर लेते हैं इसका, प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर लो। देखो इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए को सी से, ए डॉट सी, बी को ए से, बी डॉट ए प्लस बी को सी से, बी डॉट सी। ए डॉट ए कितना होता है भाई, ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। ओके, यहां पे ए कॉमन आ गया, 1 प्लस सी प्लस बी ए प्लस बी सी। 1 प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में ए प्लस ए बी, बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस बी सी। यहां से वापस ए कॉमन आएगा, 1 प्लस बी प्लस बी सी, ठीक है, 1 प्लस बी क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या आ गया, ए प्लस बी सी। यही आ रहा था क्या तुम्हारे पास में। देखना ये जो क्वेश्चन है वो टीआईएफआर 2018 या 19 ऐसे कुछ है, 18 17 तुम देख लेना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इसको तुम्हें याद रखना है, रिमेंबर, इसको तुम्हें क्या करना है, रिमेंबर, याद रखना है भाई इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे देखो क्वेश्चंस कर लें, क्वेश्चंस हो जाए, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, तुम्हारे पास एफ है, एफ लिख लीजिए, देखो डिटरमाइन द मिनिमम एक्सप्रेशन, पहले लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन दी मिनिमम एक्सप्रेशन। ठीक है, डिटरमाइन दी मिनिमम एक्सप्रेशन, लिख लो x प्लस वाई बार, एफ इज इक्वल टू है तुम्हारे पास में x प्लस वाई बार, x बार प्लस वाई, x बार प्लस वाई बार। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, इन सबको अंदर मल्टीप्लाई करो, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दो। फर्स्ट क्या बोलती है, ये देखो ये दोनों सेम है, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पास ये दोनों सेम है ना, तो क्या करूं मैं, देखो यहां पे इन दोनों के लिए क्या लिख दूं मैं, x प्लस वाई इंटू वाई बार लिख सकता हूं ऐसे, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बाद वालों को, पहले वालों को एक बार ही लिखते हैं, ऐसे लिखा था मैंने। ठीक है, उसके बाद देखो डॉट, इसके बाद में इसको ऐसे कैसे लिख दो, x प्लस वाई इंटू वाई बार लिख दो ऐसे। ठीक है, तो देखो यहां पे ये कितना हो जाएगा, y डॉट ए बार 0 होता है, तो y डॉट वाई बार भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो x, ठीक है, x प्लस 0, यहां पे क्या बचा, x बार प्लस 0। ठीक है, x प्लस 0 कितना होता है, x डॉट x बार 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, 0 आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, जस्ट तुम्हें बस सीधा सा यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगानी है, ऐसा नहीं तुम एक एक मल्टीप्लाई कर रहे हो, बहुत लेंथी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए वही, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ठीक है, एफ इज इक्वल टू लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी, है ना, इसको मिनिमाइज एक्सप्रेशन करना है। देखो मैं क्या करूं, यहां पे इसको x मान लूं, लेट x a प्लस बी इज इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, है ना, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस सी बार a प्लस बी बार प्लस सी, यही हो जाएगा क्या। चलिए आगे देखिए भाई क्या हो जाएगा,
ये दोनों इक्वल है क्या? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस सी इंटू सी बार लिख सकता हूं, a प्लस बी बार प्लस सी लिख सकता हूं ऐसे। आगे देखिए ये कितना हो जाएगा, c डॉट सी बार 0, ये x को, ये x ऐसे कैसे आ गया, x को क्या लिख सकता हूं मैं वापस, x को क्या लिख सकता हूं वापस, a प्लस बी लिख सकता हूं क्या भाई? देखो x को मैं यहां पे, यहां x बचेगा, x को मैंने लिख दिया a प्लस बी इंटू, ये ऐसे कैसे है, a प्लस बी बार प्लस सी, ऐसे कैसे है, ठीक है। अब क्या इक्वल आ रहे हैं क्या, देखो यहां पे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो इसको मैं क्या करूं, देखिए यहां पे क्या करूं, इसको मैं a एक बार लिख दिया प्लस, इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो b इंटू बी बार प्लस सी, समझ में आ रहा है ना। a प्लस बी, इस बार इसको क्या मान लो, y मान लो, ठीक है। तो देखो a तो कॉमन आ जाएगा, a डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम मैंने यहां पे लगा दी, तो a तो ऐसे कैसे एक बार लिखेंगे, b इंटू वाई यानी कि b इंटू बी बार प्लस सी। ओके, तो देखो a प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, b इंटू बी बार प्लस b इंटू सी, ये कितना हो जाएगा 0, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस बी सी, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इसको अंदर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना लेंथी हो जाएगा, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगाओ, तुम्हारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा। नोट कर लीजिए, हो गया। आसान आसान क्वेश्चंस है भाई, ओके, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम क्या है तुम्हारे पास में, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लिखिए इसके अंदर। लिखिए a प्लस बी सी, a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी, उसका जस्ट उल्टा एक तरीके से, ठीक है। उसका जस्ट क्या है तुम्हारे पास में, उल्टा है भाई, ठीक है। क्या इसको याद करने का तरीका देखो, 2-3 बार बोल लेना, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी, ओके। या फिर 1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। 1 प्लस, अब ये मत करना तुम, इसको मल्टीप्लाई करके, सर ये तो बराबर आ ही नहीं रहा यहाँ पे, ये तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 12 आ गया, ये मत करना। ये जस्ट इसका याद करने का तरीका है, 1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है तुम्हें, ओके। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन है भाई, लिखिए, TIFR में पूछा हुआ है, लिखिए f इज इक्वल टू, f इज इक्वल टू a प्लस ए बार सी, a प्लस ए बार सी, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करूं मैं, इधर देखो 1 प्लस 2 इंटू 3 लगा दूं तो क्या होता है, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3, ये तो होता है। अच्छा, a प्लस ए बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू a प्लस सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में आंसर, f इज इक्वल टू a प्लस सी, ये तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, f इज इक्वल टू बी बार प्लस बी सी बार, ठीक है। तो मैं क्या करूं, 1 प्लस 2 इंटू 3 लगा दूं तो बी बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी बार, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, बी बार प्लस सी बार तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ओके। अब देखिए, अब एक चीज नोट करके लिख लीजिए, यहां पे नोट करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी तुम्हें क्या होता है कि बुलियन जो एक्सप्रेशन है वो थोड़े से लेंदी दे देता है ना, और थोड़े से लेंदी देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो किसमें। जैसे मान लो 4 एक्सप्रेशन दे दिए 3-3 वेरिएबल के, ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए सी बी बार, ऐसे 4 एक्सप्रेशन आपको दे दिए, ओके। अब तुम्हें उसको मिनिमाइज करना है तो तुम क्या करते हो, तुम ढूंढते रहते हो कि इसमें कॉमन लेना है या फिर दूसरे तीसरे में कॉमन लेना है या पहले चौथे में कॉमन लेना है, ठीक है। उसके लिए क्या है, एक चीज नोट करके लिख लो, लिखो, इफ n वेरिएबल्स आर अनइक्वल,
लिखो इफ एन वेरिएबल्स आर इक्वल, लिखो पहला नोट लिखिए, इफ एन वेरिएबल्स आर इक्वल, इफ एन वेरिएबल्स आर इक्वल, then n minus 1 variable should be common, then n minus 1 variable should be common, should be common। तुम्हारे पास में अगर 3 वेरिएबल है तो 2 कॉमन आने चाहिए, 4 है तो 3 कॉमन आने चाहिए, इसका मतलब बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, इफ n variables are not equal, then there is no such type of rule, then there is no such type of rule। तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर तुम्हारे पास में मान लो यहां 3 वेरिएबल है, यहां 2 वेरिएबल है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितने वेरिएबल्स तुम्हारे पास कॉमन आने चाहिए, जितना कॉमन आता है उसको ले लीजिए। ओके, अभी क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन, इतना लिख लो। एफ इज इक्वल टू आपको दे रखा है ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ये आपके पास में है भाई। ओके, अब देखिए यहां पे, देखिए यहां पे भी 3 वेरिएबल्स हैं, यहां पे भी 3 वेरिएबल्स हैं। ओके, तो 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों इक्वल है। इक्वल का मतलब ये है कि ये भी 3 है, ये भी 3 है। इक्वल का मतलब ये है ना, इफ n वेरिएबल्स आर इक्वल, यानी कि ये 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। ये n वेरिएबल्स हो गए, तो n माइनस 1 2 कॉमन आने चाहिए। क्या 2 कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे? देखो ए बार बी बार, ए बार बी बार 2 कॉमन आ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा सी प्लस या सी बार प्लस सी, ये तो हो जाएगा सी बार प्लस सी, ठीक है। प्लस क्या यहां पे देखो 3 वेरिएबल 2 कॉमन आ रहे हैं, देखो ए भी कॉमन नहीं आ रहा, बी भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 कॉमन जब नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है तुम एक सी बार कॉमन आ रहा है तुमने लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। जस्ट तुम इसको ऐसे कैसे लिख दो, एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो देखो ये वाला रूल काम में आ गया ना अपने पास से, पहले वाला, क्योंकि n वेरिएबल्स इक्वल, मतलब यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो 2 कॉमन आने चाहिए, 2 कॉमन आ रहे हैं तो अपन ने लिख दिया। इसकी वैल्यू 1, ठीक है। सी प्लस सी बार या सी बार प्लस सी 1 होता है तुम्हारे पास, तो क्या आ जाएगा देखो, ए बार बी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। हाँ, अब इसके आगे सोल्व कैसे करें, देखो ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, यहां पे देखो n वेरिएबल्स आर अनइक्वल, यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं 2, यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं 3 वेरिएबल्स हैं, तो इस टाइप का कोई भी रूल नहीं है, तो तुम्हारे पास में जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लीजिए। यहां पे देखो कॉमन क्या आएगा तुम्हारे पास में, ए बार कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में बी बार प्लस बी सी बार, ओके, प्लस ए बी बार सी बार। अपने आप से करके देखिएगा, ये नोट करने के बाद में तभी समझ में आएगा। ओके, तो देखिए यहां पे ए बार मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे 1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 लिख रखा है मैंने, तो क्या हो जाएगा देखो, क्या हो जाएगा बी बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस सी बार, यही हो जाएगा क्या, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया। आगे देखिए प्लस ए बी बार सी बार, ठीक है इतना। ओके, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1, तो 1 प्लस बी बार प्लस सी, बी बार प्लस सी, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार, ठीक है, इतना आ गया समझ में। ओके, इसके बाद देखिए प्लस ए बी बार सी बार। ओके, अब देखिए ये आ गया तुम्हारे पास में, आगे देखते हैं इसको, ये मिटा दूं मैं, हाँ जी, ये देखिए आगे देखिए f इज इक्वल टू यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, देखो सी बार कॉमन आ रहा है ना इन दोनों के अंदर। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं 3 वेरिएबल हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 ही कॉमन आनी चाहिए, है ना, n-1 कॉमन आना, ऐसा रूल नहीं है, तो एक कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ए बार बी बार प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, सी बार कॉमन आ जाएगा, तो ए बार प्लस ए बी बार, यही आ जाएगा। तो देखिए ए बार बी बार प्लस सी बार
इसको देखो 1 + 2 × 3 से करेंगे, ए बार प्लस ए बार प्लस बी बार। अभी मैं तुम्हें पहली बार बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा मैं बहुत जल्दी हो जाएगा। ए बार बी बार प्लस सी बार, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पे क्या बच जाएगा, ए बार प्लस बी बार। तो क्या हो जाएगा देखो, ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार। ठीक है, दिस इज एफ। ओके, ध्यान रखना ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऐसे किया है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए भाई इसको। हो गया, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसी के अंदर। मिटा दो इसको, इसको मिटा रहा हूं भाई। और क्वेश्चंस करते हैं, अभी एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल टू, लिख लीजिए एफ इज इक्वल टू ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी, ए बार बी सी प्लस ए बी सी। ठीक है, अब देखिए एन वेरिएबल्स है इन दोनों के अंदर, तो n-1 कॉमन आना चाहिए। तो देखो ए बार नहीं आ रहा, देखो इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा ना कोई, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, इसमें दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है क्या, देखो इस दोनों में तीन वेरिएबल है और यहां पे तुम्हारे पास दो कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहां से तुम्हारे पास बीसी कॉमन आ जाएगा, तो ए बार प्लस ए, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस बी सी। ओके, अब यहां पे देखो इन दोनों में तुम्हारे पास में अनइक्वल है, यहां 2 है यहां पे 3 है तुम्हारे पास में, तो यहां पे बी कॉमन आ जाएगा क्या, ए बार बी बार सी प्लस बी कॉमन आ गया ए बार सी बार प्लस सी, यही आ जाएगा। देखो ए बार बी बार सी प्लस बी, यहां पे 1 + 2 × 3, इसको ऐसे लिख दूं मैं, सी प्लस ए बार सी बार, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, तो देखिए ए बार बी बार सी प्लस बी, इसको मैं क्या कर दूं, सी प्लस ए बार, 1 + 2 × 3 से खोल दो, सी प्लस सी बार। ओके, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए बार बी बार सी प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, बी सी प्लस बी ए बार। ओके, यहां से देखो अनइक्वल वेरिएबल है, यहां 2 है यहां 3 है, तो यहां से एक कॉमन सी कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए बार बी बार प्लस बी ए बार। ओके, यहां पे कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा देखो एफ इज इक्वल टू सी, ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, इसको उल्टा कर देना, रूल लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए इंटू बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास में 1 हो जाएगी, प्लस बी ए बार प्लस बी ए बार, तो क्या हो जाएगा देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये तुम्हारे पास में हो जाएगा ए बार बी प्लस, एक बार देख लीजिए कहीं पे तुम्हारे पास में ये तुम्हारे पास देखो b प्लस ए बार आएगा ना, यहाँ पे b प्लस ए बार। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ए बार सी, ठीक है, प्लस काम करो जैसा है वैसा लिख लीजिए, ये सी बी हो जाएगा प्लस सी ए बार हो जाएगा प्लस बी ए बार। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बार बी, पहले इसको लिख दिया, प्लस ए बार सी प्लस बी सी। कोई दिक्कत किसी को, ऐसे लिख सकता हूं ना, जैसे इसको उल्टा कर सकता हूं। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास में। ओके, तो आप तो इसको याद भी रख लेना, देखो चाहो तो इसको रिमेंबर भी कर लेना भाई, याद भी कर लेना। ठीक है, आगे तुम्हें याद करना पड़ेगा, वही बात है, क्यों, क्योंकि लिखो दिस एक्सप्रेशन इज बोरो एक्सप्रेशन इन फुल सबस्ट्रैक्टर।
फुल सबट्रैक्टर का ये बोरो एक्सप्रेशन है ना। वहां पे तुम्हारे पास में दो होते हैं, एक तो बोरो एक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे पास में एडर के अंदर क्या होता है, सम और कैरी होता है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें, पढ़ाऊंगा तुम्हें, ओके। तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अभी याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, बाद में याद कर लेना, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरह का तुम्हारे पास में एग्जाम्पल लिया है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, देखो मैं एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं ना, ध्यान से देखिएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। हाँ जी, देखिए इधर, या फिर एक काम करो, एक क्वेश्चन जो है तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन जो है तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन है तुम्हारे पास में होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ठीक है। एफ आपको दे रखा है ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी, ठीक है। जब आप इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये भी तुम्हारे पास में फुल एडर का एक्सप्रेशन आएगा, ओके। क्या आएगा वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तुम्हें होमवर्क करके तुम्हें देखना है कि क्या तुम्हारा आंसर मैच होता है, नहीं मैच होता। मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का, हर लेक्चर में मैं 2 से 3 क्वेश्चन जो है तुम्हें होमवर्क देता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन जरूर बताता हूं, ठीक है। तो तुम्हें सॉल्यूशन करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से तुम्हें मैच करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए इसके बाद में, लॉजिकल वेन डायग्राम, ओके, लॉजिकल वेन डायग्राम। हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम, ओके। चलिए इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान रखना पूछा हुआ नहीं है नेट में एक बार भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, गेट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे। तो लिखिए इसके अंदर, गेट में पूछा हुआ है बहुत पहले, देखो बिल्कुल सिंपली समझना, लिखने का कुछ नहीं है, सिंपली इसको समझना है। ये है तुम्हारे पास में, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास में 2 ये सर्किल हैं, ओके। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, ओके। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है। अच्छा ये यहां पे ये जो खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है तुम्हारे पास में, इन सर्किल के अलावा जो खाली स्पेस है, यहां पे क्या ए और बी, ए कितना है, दिस इज ए, ये आपके पास ए है, दिस इज बी, ठीक है। यहां पे दोनों कॉमन आ रहे हैं, ओके। ये स्पेस खाली है ना, बिल्कुल। यहां पे ए और बी की वैल्यू कितनी है, यहां पे खाली स्पेस के अंदर ए बराबर भी 0 है एंड बी बराबर भी 0 है, ठीक है। तो ए बराबर 0 और बी बराबर 0 होता है तो उसको अपन लिखते हैं ए बार बी बार, ठीक है। वैसे पहले इसके लिए सॉल्व फॉर्म पढ़ाना होगा, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, अगर मैं इस पूरे सर्किल की बात करूं, इस वाले सर्किल की, तो यहां पे तुम्हारे पास ए है, ठीक है। अगर इसको मैं भूल जाऊं, बी वाले को भूल जाऊं तो ए आएगा, तो ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यानी कि ए, बी यहां पे नहीं है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ए बी बार, ठीक है। इस वाले सर्किल की बात करूं, ओनली इस वाले सर्किल की, इसको भूल जाऊं मैं तो यहां पे बी है, तो बी तो ऐसे कैसे, ए नहीं है, इसका मतलब ए कितना है, 0 है, तो इसको ए बार, है ना। जनरली क्या लिखते हैं अपन, ए अगर 1 है तो उसको ए लिखेंगे, 0 है तो उसको ए बार लिखेंगे, जनरली सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, है ना। सॉफ्ट फॉर्म में इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो सॉफ्ट प्रपोज फॉर्म आएगा, ओके। चलिए ठीक है, यहां पे देखो दोबारा समझना, ओनली ए है, इस सर्किल को भूल गया, यानी कि ए की वैल्यू यहां पे मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1, मिनिमम 0 है तो 1, नहीं है तो 0, ओके। तो ये है तुम्हारे पास में, तो ए लिख दिया मैंने क्योंकि 1 है इसकी वैल्यू, यहां बी नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया, यानी कि बी बार, यहां पे ए बार बी।
अब इस कॉमन की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे देखो इस ए का भी पार्ट आ रहा है और इस बी का भी पार्ट आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ए बी, इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ए बी, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तुम क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसका क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन फर्स्ट लिखो, फॉर द गिवन डायग्राम, फॉर गिवन डायग्राम फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर shaded region by using soft form, shaded region by using soft form। अभी सॉफ्ट फॉर्म मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ये तुम्हें डायग्राम दे रखा है ना, और शेडेड रीजन जो दे रखा है वो मैं बता रहा हूं। ये तुम्हें दे रखा है, देखो ये है तुम्हारे पास में ए, ये है तुम्हारे पास बी, ओके। ये तुम्हें शेडेड रीजन दे रखा है, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है तुम्हारे पास में, दिस इज शेडेड रीजन, ओके। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन, ठीक है। एफ इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इज इक्वल टू, ये एफ के बराबर दे रखा है मान लिया मैंने। देखिए ध्यान से, यहां पे शेडेड रीजन नहीं दे रखा है, ओनली इसी रीजन के लिए अपने को निकालना है, इसी रीजन के लिए निकालना है ना, ओके। तो मुझे जल्दी से बताइए ये क्या होता है, ये वाला ए बी बार, ये वाला क्या होता है ए बार बी, और ये जो कॉमन आ रहा है ये क्या होता है तुम्हारे पास में ए बी, यही तो होता है। तो देखो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी, यही तो आ जाएगा। इसको मिनिमाइज कर लीजिए, यहां से देखो ए कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा बी बार प्लस बी प्लस ए बार बी, ठीक है। ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये ए ऐसे के ऐसे ए बार बी, 1 + 2 × 3 क्या होता है 1 + 2 × 1 + 3, ठीक है। ये वापस क्या हो गया 1, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया ए प्लस बी, दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए, ओके, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दो इसको, हाँ जी देखेंगे नेक्स्ट लिखिए, फॉर द गिवन डायग्राम फाइंड आउटपुट, लिखिए for the given diagram find, for the given diagram find minimize expression, find output minimize expression, find output minimize expression for shaded region, for shaded region by soft form, ठीक है। तुम्हें डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, ठीक है। और इस बार तुम्हें ये शेडेड रीजन दे रखा है, ये दे रखा है भाई, ठीक है, ये आपको शेडेड रीजन दे रखा है, ओके। देखो सॉल्यूशन, ओनली शेडेड रीजन के लिए बनाना है, इसके लिए नहीं बनाना, ठीक है। तो देखो ये वाला क्या होता है भाई, ये वाला ये क्या होता है, इसमें ना देख ये ए है ये बी है, ठीक है, इसमें ना तो ए आ रहा इसके अंदर ना बी आ रहा, तो इसको क्या लिखूंगा ए बार बी बार, ओके। ये क्या लिखेंगे, इसमें ओनली इस सर्किल की बात कर रहा हूं, तो इसमें ए आ रहा है बी नहीं आ रहा है तो बी बार, इसके अंदर तुम्हारे पास में दोनों कॉमन आ रहे हैं तो ए बी हो जाएगा, है ना। ये तुम्हें इसके लिए नहीं लिखना, ठीक है, तो ये नहीं लिखना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में एफ इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी, ओके। क्या कॉमन आ रहा है यहां से बी बार कॉमन आ रहा है, ए बार प्लस ए बी, ओके। यहां पे देखो तुम्हारे पास में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बी बार प्लस ए बी, ठीक है। अंदर तुम्हारे पास में बी बार प्लस ए, 1 + 2 × 3 से बी बार प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया
ए प्लस बी बार लिख दो या फिर बी बार प्लस ए लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं मैं, ओके, तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मिटा दो इसको। लिखिए इसके अंदर क्वेश्चन, लिखिए भाई, क्वेश्चन सेकंड होमवर्क, ओके, क्वेश्चन सेकंड होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, ये है आपके पास, ओके, दिख रहा है तुम्हें? शायद नहीं दिख रहा होगा। ये बना लीजिए, ओके। अब इसके अंदर तुम्हारे पास में शेडेड रीजन कौन सा है? ये वाला, ये वाला शेडेड रीजन है। ठीक है, तो लिख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, फाइंड द गिवन डायग्राम फ्रॉम द, लिखो फ्रॉम द गिवन डायग्राम, फ्रॉम गिवन डायग्राम फाइंड आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर शेडेड रीजन बाय यूजिंग, फॉर शेडेड रीजन, फॉर शेडेड रीजन। ऑप्शन ए लिख लीजिए, एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बी लिख लीजिए ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस ए बार सी, ए बार सी। ऑप्शन डी, सी लिख लीजिए ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस ए सी। ऑप्शन डी लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार सी। ठीक है, ये आपके पास में चार ऑप्शन है, बी सी डी। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क है। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, एक एक चीजें कुछ समझ में नहीं आए तो भी मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। ओके, नोट कीजिए इसको जल्दी से। देखिए इधर नोट करके लिख लीजिए, वैसे कोई टॉपिक नहीं है, जस्ट तुम्हें ये आना चाहिए, हाउ टू फॉर्म, हाउ टू फॉर्म ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। ओके, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको अपन कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहां से तुम्हारे पास जो है तुम्हारे पास देखो भाई यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो जीरो, ए की वैल्यू या बी की वैल्यू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या तो जीरो होगी क्या वन होगी बाइनरी में। ठीक है, तो जीरो वन जीरो वन। ठीक है, अब दो बार जीरो जीरो वन वन। ठीक है, ऐसे बनाएंगे तुम्हारे पास में। ठीक है, दो वेरिएबल के लिए कितने कॉम्बिनेशन हो गए, टोटल कॉम्बिनेशन देखो, टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन
कितने होंगे भाई फॉर n वेरिएबल 2 की पावर n, 4 हो गए। लेकिन नंबरिंग कैसे देंगे उनको, नंबरिंग कैसे देंगे, 0 टू 2 टू दी पावर n माइनस 1, 2 दी पावर n माइनस 1, ठीक है, ऐसे इनको नंबरिंग देंगे। देखो कैसे, इधर देखिए, अब यहां पे तुम्हें नंबर देना है मुझे ना, तो इसको लिखूंगा मैं 0 1 2 3। एक्चुअली डेसिमल में, ये बाइनरी में होता है, ये डेसिमल के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो ये 0 कैसे आता है, वैसे मैं आगे नंबर सिस्टम में आपको बताऊंगा ये 0 कैसे आता है। देखिए यहां पे ये 0 कैसे आता है, इधर से लेके चलेंगे हमेशा, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस ये 0 है ना, तो 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। 0 इंटू 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 इधर आएगा, 2 की पावर 2 ऐसे आता जाएगा तुम्हारे पास में। तो देखो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, इसको मैं लेके चलूं, ये 1 कैसे आया, देखो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, तो कितना आ गया, 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1, और ये 0 1 प्लस 0 0, ओके। ये देखो ये कैसे आया तुम्हारे पास में, ये देखिए यहाँ पे ये 2 कैसे आया, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, तो कितना आ गया तुम्हारे पास में 2 आ जाएगा। ये कैसे आया देखिए यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 2 3, ये ऐसे आता है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो ऐसे अपन जो है ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं, यहाँ पे इसका आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट किसका लिखना है वो अभी अपन देखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मान लो तुम्हारे पास 3 वेरिएबल है ना, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एक्चुअली इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो देखो यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 0, 3 वेरिएबल से टोटल कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, 8 टोटल कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है। तो देखो 0 1 0 1 0 1 0 1 हो गए 8 हो गए क्या, देखो यहाँ पे 8 हो गए ना तुम्हारे पास। चाहिए लाइन मत बनाना, ये तुम्हारे पास जो बीच वाली लाइन है इसको रहने देना, 8 हो गए तुम्हारे पास में, ठीक है। 4 और 4 8। अब इसको क्या करेंगे 2 बार, 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब इसको 4 बार, 2 बार हो गया, अब 4 बार 0 0 0 0 1 1 1 1 हो गए तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन क्या हुआ 0 0 0, दूसरा 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कोई भी एक लेके देख लो कि अपन जो लिखा है अपन ने वो सही लिखा है क्या। जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, ठीक है। तो इसको चेक करो क्या ये 5 ही आता है क्या, क्या ये 5 ही आता है कि यहां से स्टार्ट करो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 प्लस ये 0 प्लस 2 की पावर 2 4 इंटू 1 1, तो 4 इंटू 1 1 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास 5 ही तो आ रहा है, ठीक है। और कोई लेके देख लो, मान लो मैं तुम्हारे पास में ये लेता हूं, ठीक है, ये लेता हूं, ठीक है। तो देखो ये देखो यहाँ पे 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, देखो तुम्हारे पास 4 ही आ रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ऐसे टेबल डिजाइन की जाती है। एक और बता दूं मैं, है ना, 4 की भी बता देता हूं, जल्दी से देख लीजिए। ये वैसे आने चाहिए तुम्हें, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बहुत काफी टाइम से नहीं पढ़े, तो हो सकता है कि भूल गए हो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए इधर क्योंकि क्वेश्चंस में सारी चीजें काम में आएंगी भाई, है ना, ऐसे नहीं करवा रहा मैं ये, है ना, ये 1 2 3 0 0 के ऐसे नहीं करवा रहा, ये सारी चीजें क्वेश्चन में काम में आएंगी। देखो आगे मान लो तुम्हारे पास 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, तो 2 की पावर 4 टोटल कॉम्बिनेशन 16, नंबरिंग 0 2 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि 0 2 कितना हो गया 15, इसके लिए नंबरिंग जाएगा, ओके। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 0 1 0 1 0 1, 8 हुआ है, ये 16 होना चाहिए, 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके। अब सी का यहां से 2 बार 0 0 करो, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब 4 बार करो 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। अब 8 बार करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0, हो गया 8 बार, हो गया।
अब 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया बात। तो देखो पहला कॉम्बिनेशन 0 0 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन 0 0 0 1, ठीक है। नंबरिंग कैसे देंगे इधर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कोई भी एक लेके देख लो, चाल मान लो मैं ये लेता हूं 10 वाला लेता हूं, है ना। 10 वाला ये कौन सा है देख लेते हैं एक बार, ये वाला लेके चलता हूं मैं, ठीक है। तो देखो इसको, इसके लिए क्या करेंगे अपन, इधर से लिखेंगे भाई, इधर से लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 0 8, तो कितना हो गया 10। तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना है तुम्हारे पास 10 ही दिया है नंबर। तो ऐसे ये बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते हैं। जब अपन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब अपन अपने आप को समझ में आ जाएगा। अभी के लिए तुम्हारी ये ट्रुथ टेबल बनानी आनी चाहिए और ये नंबरिंग कैसे देते हैं ये आना चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे। हाँ जी, आगे देखेंगे, हेडिंग लिखिए सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको अपन सॉफ्ट फॉर्म बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम जिसको अपन क्या बोलेंगे पोस्ट बोलेंगे, ठीक है। पोस्ट फॉर्म, सॉफ्ट फॉर्म एंड पोस्ट फॉर्म, ठीक है। आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो सम अपन सॉफ्ट फॉर्म जब लेते हैं तो कब देखते हैं, जब आउटपुट में तुम्हारे पास में क्या है 1 हो, ठीक है। पोस्ट फॉर्म कब देखते हैं, जब अपने पास में आउटपुट में क्या हो तुम्हारे पास में 0 हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले सॉफ्ट के लिए लिख लो सॉफ्ट फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का तुम्हारे पास क्या होना चाहिए सम होना चाहिए। देखो कैसे, सॉरी सम का प्रोडक्ट, देखो अभी बताता हूं तुम्हें, लिखो इसके अंदर इट इज यूज्ड व्हेनेवर, देखिए इट इज यूज्ड व्हेनेवर, it is used whenever output of any digital circuit is high, output of any digital circuit is high, ठीक है। जब तुम्हारे पास में किसी भी डिजिटल सर्किट का आउटपुट हाई होता है तो अपन क्या करते हैं, वहां पे अपन सॉफ्ट फॉर्म उसका लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास कोई इनपुट है, ये तुम्हारे पास कोई आउटपुट है, ओके। ये आपके पास इनपुट है, ये आपके पास आउटपुट है। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5 के करस्पॉन्डिंग आपको 1 दे रखा है, ठीक है। अब 5 को कैसे लिखेंगे, 5 को देखो अब ये डेसिमल में दे दिया है ना, इसको अपन बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, 2 की पावर तुम्हारे पास कितना होता है 2, देखो 2 बार डिवाइड होगा ना तुम्हारे पास में 2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारे पास में 1 बचेगा भाई, ठीक है। तो वापस ये तुम्हारे पास 1 बचेगा, तो वापस अपन क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहां से 2 बार डिवाइड होगा ना, तो वापस 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस बार क्या होगा तुम्हारे पास में 1 बार जाएगा तुम्हारे पास में, तो ये तुम्हारे पास में हो जाएगा 1 0 और 1 बच जाएगा तुम्हारे पास। तो इसको ऐसे तो लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा जाएगा 1 0 1, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें आउटपुट कितना मिल रहा है 1, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, मान लो ये ए वेरिएबल है तो इसको ए लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ए लिख दिया, 0 है तो बी बार और 1 है तो सी, ये तुम्हारे पास में क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी बार सी, ठीक है। ये नंबर कैसे चेंज करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, इसकी टेंशन मत लेना। देखो यहाँ पे जब इसको करेंगे तो 2 इंटू 2
4 हो जाएगा, तुम्हारे पास 1 बचेगा, तो वो 1 मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब वापस तुम्हारे पास में क्या करेंगे, वो 1 मैंने यहां पे लिख दिया क्योंकि यहाँ रिमाइंडर यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हें 1 डिवाइडेड करेंगे तो कितना बचेगा, तुम्हारे पास 1 टाइम होगा। ठीक है, तो 1 टाइम लिख दिया, तो 0 तुम्हारे पास रिमाइंडर बचेगा, तो 0 लिख दिया, और ये 1 तुम्हारे पास, ये 1 ऐसे कैसे ऊपर ऐसे लिखते हैं। ये सब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा और अभी ये काम भी नहीं आएगा, अभी ये काम भी नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट तुम्हें मैं बता रहा हूं सॉफ्ट फॉर्म के अंदर जब तुम्हारे पास में आउटपुट 1 होता है तब उसका सॉफ्ट फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको, अभी मैं बता दूंगा, है ना, टेंशन नहीं लेना। इसका जनरली एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है सॉफ्ट फॉर्म का, जैसे मान लो 2 वेरिएबल का है तो a बार b प्लस ए बी, इस तरह से जनरली इसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है सॉफ्ट फॉर्म का। ठीक है, क्यों, क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, यानी कि पहले प्रोडक्ट होगा फिर उनका क्या होगा, सम होगा, दैट इज सॉफ्ट। ओके, नेक्स्ट लिखिए पॉज फॉर्म, पॉज फॉर्म। ठीक है, पॉज फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए, इट इज यूज्ड व्हेनेवर, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड व्हेनेवर, व्हेनेवर आउटपुट ऑफ एनी, आउटपुट ऑफ एनी डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट इज लो, लो मतलब 0, हाई मतलब 1। ओके, ये होता है तुम्हारे पास में। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके अंदर। मान लिया तुम्हारे पास इनपुट, देखो भाई, मान लिया तुम्हारे पास जो इनपुट है और यहां पे तुम्हारे पास आउटपुट है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ओके, क्वेश्चन से और भी समझ में आ जाएगा। मान लिया तुम्हारे पास यहां 5 है और 5 के करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास में कितना है, 0 है। अच्छा, 5 को क्या लिखते हो तुम, 101, 101 ही तो लिखते हो, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग 0 है, तो इसका पोज फॉर्म कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है, 1 के करस्पॉन्डिंग ए होता है ना, इसमें 1 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ए बार, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। ठीक है, 0 के करस्पॉन्डिंग, या ये जनरली अब मैं एबीसी मान लेता हूं इसको, है ना, तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, बी, प्लस C1 है तो इसको क्या लिखेंगे, सी बार, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है तुम्हारे पास में। ठीक है, तो क्या आ गया, ए बार बी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, जनरली जब कोई एग्जांपल लिखूं मैं, जैसे 2 वेरिएबल का, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि पहले सम होगा, सम का प्रोडक्ट, पहले सम हो रहा है फिर इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, दैट इज पॉज फॉर्म। ओके, अभी और क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना सा ध्यान रखना, सम ऑफ प्रोडक्ट में अगर 1 होता है इसके करस्पॉन्डिंग इसको ए लिखा जाता है, 0 होता है इसको ए बार लिखा जाता है। पोज के लिए तुम्हारे पास में 1 के करस्पॉन्डिंग ए बार लिखा जाता है, 0 के करस्पॉन्डिंग ए लिखा जाता है, और बीच में अपन प्लस का साइन लगाते हैं, इसमें इसमें अपन मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, जैसे मैंने ये लिख रखा है, देखो बीच में डॉट है ना, डॉट लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं, बीच में और गेट रहता है ना, और गेट लगाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखो इतना ध्यान रखना है कि सॉफ्ट फॉर्म कब यूज करते हैं, जब आउटपुट ऑफ द डिजिटल सर्किट इज हाई, हाई का मतलब 1 हो, है ना, ये कब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेनेवर आउटपुट ऑफ एनी डिजिटल सर्किट इज लो, लो का मतलब क्या हो, 0 हो। ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करें, देखिए इधर, मिटा दो इसको। हाँ जी, देखेंगे इधर, क्वेश्चन लिखिए, फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल, क्वेश्चन लिखिए, फॉर गिवन ट्रुथ टेबल डिटरमाइन द आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन, डिटरमाइन आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन, डिटरमाइन आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ओके, ये आपको फर्स्ट लिखिए बाय यूजिंग सॉफ्ट फॉर्म, सेकेंड लिखिए बाय यूजिंग पॉज फॉर्म। ठीक है, आपको ट्रुथ टेबल क्या दे रखी है, लिख लीजिए ए बी, और यहां पे आउटपुट आपको दे रखा है वाई, दिस इज आउटपुट, ये आउटपुट है, और ये क्या है तुम्हारे पास में इनपुट है। ओके,
0101 ये गिवन है, मैं नहीं लिख रहा ये आपको गिवन है ट्रुथ टेबल, ठीक है। 1011 आउटपुट आपको दे रखा है 1011। ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन पहला सॉल्यूशन करते हैं, देखिए इधर ध्यान से। पहला है बाय यूजिंग सॉफ्ट फॉर्म, बाय यूजिंग सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूं, y आउटपुट y है, y सॉफ्ट लिख लूं। ओके, सॉफ्ट फॉर्म देखो पीछे पेज पर रख के देखिए, सॉफ्ट फॉर्म कब लिखा जाता है, जब आउटपुट में तुम्हें क्या मिले, हाई मिले, 1 मिले, ठीक है। तो 1 कहां कहां मिल रहा है तुम्हारे पास, एक तो यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है, एक यहां मिल रहा है, ठीक है। तो सॉफ्ट फॉर्म में क्या होता है, अगर 1 होता है तो a लिखते हैं, 0 होता है तो a बार लिखते हैं, ठीक है। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट ये रहा, दोनों 0 0 है, तो क्या लिखेंगे, a बार b बार, बीच में डॉट लगाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में प्लस, फिर इसके बाद में प्लस, आगे देखिए ये 1 मिल रहा है, यहां पे तुम्हारे पास में क्या है, 1 है तो a, और b के करस्पॉन्डिंग 0 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, b बार, प्लस आगे देखिए दोनों 1 1 है तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में ab। ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग सॉफ्ट फॉर्म कब लिखा जाता है, जब आउटपुट में 1 हो, इसलिए मैंने इन तीनों के करस्पॉन्डिंग ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया, ये मैंने नहीं लिखा। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मिनिमाइज करो क्योंकि बोल रहा है मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b बार, a बार प्लस a प्लस ab, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, b बार ab, सॉरी b बार प्लस ab, 1 + 2 × 3, b बार प्लस a इंटू b बार प्लस b, ये 1 हो जाएगा इस बार, तो क्या हो जाएगा, b बार प्लस a, या फिर इसको बोलो a प्लस b बार, एक ही बात है। दिस इज y सॉ, दिस इज y सॉ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम पोस्ट फॉर्म, ठीक है। पोस्ट फॉर्म के लिए अपन कैसे लिखेंगे, देखो y पोस्ट, y पोस्ट, y पोस्ट कैसे लिखेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा, ये रहा था ना, y पोस्ट कब लिखा जाता है, जब आउटपुट क्या हो, 0 हो, लो हो, ठीक है। तो 0 कहां पे है तुम्हारे पास में, ये रहा, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो इनपुट ये है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसमें देखो जस्ट उल्टा होता है, a अगर 0 होता है तो उसको 0, अगर ये 0 होता है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 0 को क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, बीच में क्या आता है, प्लस, ठीक है, प्लस, और यहां पे क्या जाएगा तुम्हारे पास, ये क्या है तुम्हारे पास में 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, b बार लिखेंगे, है ना, उससे जस्ट उल्टा होता है, मैंने बताया था। तो देखो दोनों क्या सेम आ रहे हैं क्या, सो आंसर आ गया तुम्हारे पास में। सो ध्यान रखना, y सोप इज इक्वल टू y पोस्ट, ये हमेशा वैलिड है, ठीक है। y सोप हमेशा y पोस्ट होता है, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये दे दे, इससे तुम सोल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, तो एक काम करो तुम पोस्ट से ही निकालो, जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन होता है उससे निकाल लेते हैं। भाई ये तो अपने को 3 वाले सोल्व करने पड़ेंगे, ये एक ही दे रखा है तो इसका पोस्ट लिख दो, वो सोप के बराबर होगा, तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट करके लिख लीजिए, एक चीज नोट करके लिख लीजिए, देखो हेयर सॉफ्ट फॉर्म इज इक्वल टू पोस्ट फॉर्म, हेयर सॉफ्ट फॉर्म इज इक्वल टू पोस्ट फॉर्म। ओके, so in exam we used that form, so in exam we used that form which has less term, कोई भी ले सकते हैं, वैसे जो तुम्हारे लिए आसान पड़े वो ले सकते हैं, लेकिन टाइम को बचाने के लिए जो ऐसा फॉर्म जो कि लेस टर्म को रखता हो, जैसे ये 100 फॉर्म 3 को रखता है तो अपने को सोल्व करना पड़ा, पोस्ट 1 को ही रख रहा है तो अपने एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, हो गया, चले आगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए इधर,
हाँ जी, देखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, गेट में पूछा हुआ है, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तुम्हारे पास में ए बी सी और यहां पे तुम्हारे पास क्या दे रखा है, आउटपुट दे रखा है। ओके, यहां तुम्हारे पास में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ओके, और यहां पे तुम्हारे पास आउटपुट जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 0 0 0 1 0 0 1 0। ये आपको क्या दे रखा है भाई, आउटपुट दे रखा है। ठीक है, ये आपको आउटपुट दे रखा है। ओके, तो आपको क्या करना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है। ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, ऑप्शन तुम्हारे पास दे रखा है इसके अंदर। ऑप्शन ए है आपके पास में बी ए बार प्लस सी बार ए प्लस सी, बी ए बार प्लस सी बार ए प्लस सी। ऑप्शन बी लिखिए इसके अंदर, बी ए बार प्लस सी ए प्लस सी बार, बी ए बार प्लस सी ए प्लस सी बार। ऑप्शन सी लिखिए इसके अंदर, बी बार ए बार प्लस सी बार ए प्लस सी, बी बार ए बार प्लस सी बार ए प्लस सी। ओके, एंड ऑप्शन डी लिखिए इसके अंदर, ए बार प्लस सी ए प्लस सी बार, ए बार प्लस सी ए प्लस सी बार। ये आपके पास में जो है 4 ऑप्शन है भाई। ओके, सॉल्यूशन सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इधर इधर देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, y निकालना है, y आउटपुट। ठीक है, y निकालना है तुम्हें। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखेंगे ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे तुम्हें जो आंसर दे रखा है वो किसके फॉर्म में है, पोस के फॉर्म में है ना। देखो पोस के फॉर्म में है, यानी कि पोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम का प्रोडक्ट। ये पहले सम हो रहा है फिर इसका प्रोडक्ट हो रहा है तुम्हारे पास में। तो पोस के फॉर्म में कब लिखते हैं, जब आउटपुट क्या हो, 0 हो। तो 0 देखो 1 2 3 4 5 6 एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे, फिर उनको मिनिमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। लेकिन आपको पता है, आपको क्या पता है, वाई सोप किसके इक्वल होता है, वाई पोस के इक्वल होता है क्या। तो मैं यहाँ पे वाई सोप निकाल लूं। क्यों सोप निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा टाइम बच जाए। सोप पोस के निकालोगे तो भी तुम्हारे पास आंसर वही आएगा। सोप कब लेते हैं तुम्हारे पास, जब आउटपुट क्या हो तुम्हारे पास में, 1 हो, हाई हो। तो ये हाई रहा, ये हाई रहा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये एक्सप्रेशन, इसके करस्पॉन्डिंग ये एक्सप्रेशन। तो देखो क्या है, 0 1 1। ओके, तो 0 1 1 मतलब सोप लिख रहे हैं, सोप के अंदर 0 आता है तो ए बार, ठीक है, बी सी प्लस, क्योंकि दोनों 1 1 है, प्लस ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, इधर देखिए ये रहा ए बी सी बार। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं तुम्हें, एक और तरीका देखो इधर। अगर तुम्हारे पास में आउटपुट और इनपुट मैच हो जाए तो अपने को बार नहीं लगाना, मिसमैच होता है तो बार लगाना है, फिर चाहे वो सोप फॉर्म हो चाहे पोस्ट फॉर्म हो। समझ लीजिए, ये 1 है। ठीक है, ये देखो मैच हो रहा है, यहां पे मैच हो रहा है, यहां पे मैच हो रहा है, तो बार नहीं लगाना है, तो बीसी लिख दिया। ये मिसमैच हो रहा है, 0 और 1 मिसमैच हो रहा है, ये 0 ये 1 है, मिसमैच हो रहा है, तो मैंने ये बार लगा दिया। यहां पे देखो ये मैच हो रहा है ये दोनों, तो यहां पे ए बी ऐसे कैसे आ गया, ये 0 है ये 1 है, मिसमैच हो रहा है, तो यहां मैंने यहां पे बार लगा दिया सी के। ओके, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, कोई कुछ कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, ए बार सी प्लस ए सी बार। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कैसे होगा ऐसा ऑप्शन, ये तुम्हारे पास सोप फॉर्म के लिखा हुआ है, ये पोस्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसा ऑप्शन आने के लिए अब क्या करेंगे, देखो फ्रॉम ऑप्शन, फ्रॉम ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास में, देखो बी ए बार प्लस सी बार ए प्लस सी, ऐसे कर दूं। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी ऐसे की ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करो, ए बार ए प्लस ए बार सी प्लस सी बार ए प्लस सी बार सी। यही तो आएगा तुम्हारे पास, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी ए बार सी प्लस ए सी बार। इसको सी बार ए को, सी को उधर ले गया मैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो तुम्हारे पास में यही मिल रहा था क्या, इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और कोई भी ऑप्शन चेक करेंगे तुम्हें ये नहीं मिलेगा। ओके, तो ये कुछ टाइम बचाने का तरीका है। जस्ट आपको जो कम एक्सप्रेशन के अंदर जो कम चीजें दे रखी है उसका एक्सप्रेशन बाय आउटपुट लिखो, फिर ऑप्शन से जाके मैच कर लो। ओके,
निकालना तरीका क्या होता है वैसे, ये पोस्ट फॉर्म दे रखा है तो आप पोस्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन पोस्ट फॉर्म को आपको 6 एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे, फिर इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको आप नोट कर लीजिए भाई। चलिए हो गया भाई, चले आगे। चलिए लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट, हो गया ये। इक्वेशन ओ लिखिए, लिखिए वेरीफाई सोप इज इक्वल टू पॉज फॉर गिवन टू टेबल। ठीक है, आपको टू टेबल दे रखा है ए बी वाई, आपको वेरीफाई करना है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, वेरीफाई करना है आपको। देखिए सॉल्यूशन करें इसका, सॉल्यूशन वाई सोप फॉर्म कब लिखा जाता है, जब आउटपुट क्या हो तुम्हारे पास 1 हो। ओके, क्या इनपुट से मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो बार लगा दो, ए बार बी बार प्लस, यहां पे भी इनपुट से देखो ये तो मैच हो रहा है तो इसको बार मत लगाओ, ये मिसमैच हो रहा है तो यहां पे क्या लगा दो, बार लगा दो, सॉरी ए बी बार, यही आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बी बार कॉमन आ गया, ए बार प्लस ए, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो क्या आ गया तुम्हारे पास में वाई सोप इज इक्वल टू बी बार। ऐसे में क्या करूं, वाई पोस निकाल लेता हूं, है ना, वाई पोस, तो वाई पोस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, वाई पोस क्या होगा, देखो यहां पे पोस कब लिखते हैं, ये रहा देखो पोस, जब आपके पास में आउटपुट क्या हो, लो हो, 0 हो। ठीक है, तो देखो पोस के अंदर जस्ट उल्टा हो जाता है, 0 को अपन क्या लिख सकते हैं ए, 0 को क्या लिखेंगे ए, या फिर क्या मैंने क्या तरीका बताया था, जहां मैच होता है उसको ए लिखते हैं, मिसमैच को बार लगा देते हैं। तो ये मैच हो रहा है तो मैंने ए लिख दिया, ये मिसमैच हो रहा है तो यहां पे बार लगा दो, प्लस बी बार, बीच में प्लस क्यों लगाया, क्योंकि पोस्ट फॉर्म लिख रहे हैं। आगे डॉट, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, उसमें यहां पे डॉट लगाते हैं फिर प्लस लगाते हैं, इसमें यहां पहले प्लस लगाते हैं फिर डॉट लगाते हैं। एक ये वाला लिखना है, एक भी मैच नहीं हो रहा तो क्या कर दूं मैं इसको, ए बार प्लस बी बार लिख सकता हूं ऐसे। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखो, इधर बी बार को पहले लिख दूं, बी बार ए बार, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अच्छा ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दूं तो क्या हो जाएगा, बी बार प्लस ए डॉट ए बार, ये कितना हो गया 0, तो वाई पोस इज इक्वल टू बी बार। यही तो तुम्हें प्रूफ करना था कि वाई सॉप इज इक्वल टू वाई पोस, यही तो वेरीफाई करना था तुम्हें। ये तुम्हारे पास में आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको। ओके, आई होप आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ होगा, है ना, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आगे काम में आएंगी ये। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, सोप और पोस्ट फॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, ये चीजें बताऊंगा। इसके बाद में अपन पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक क्या होता है, ड्यूल फॉर्म, कोई भी एक्सप्रेशन का ड्यूल फॉर्म कैसे लिखते हैं, सेल्फ ड्यूल क्या होता है। ओके, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस। ठीक है, कोई भी जैसे तुम्हारे पास में सर्किट जो होते हैं ना, लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं तुम्हारे पास में, वो सारी चीजें अपन, लॉजिक गेट्स वगैरह, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो नया बैच अपना स्टार्ट हो चुका है, तुम में से कोई भी, तुम्हारे पास कोई भी जानकार वगैरह है जो ऑलरेडी कोचिंग ले रहे हैं, उनको बताइए। अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो आई होप आप जितने भी स्टूडेंट्स जो मुझसे ज्वाइन कर रखा है, आप सब लोग सेटिस्फाइड हैं। ओके, तो क्योंकि तुमने मुझे खुद बताया है ये सारी चीजें, ठीक है, तो उनको बताइए। ठीक है, इसके बाद अपना आज ही एक और लेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 लेक्चर चलेंगे। ओके, मैंने बोला था, तो आज ही एक और लेक्चर भी तुम्हारे पास में आएगा, इवनिंग तक आ जाएगा तुम्हारे पास में। साथ में
इलेक्ट्रोस्टेट तुम्हारी चल रही होगी। कोर्स बचाता हूं टाइमली हो जाए तो तुम्हारे पास जो है गेट के लिए भी आसानी रहेगी। गेट में तुम्हें एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं करना, रैंक लाना है तुम्हें। ओके, इसके अलावा तुम्हारे पास जो है गेट के अलावा तुम्हारे पास जैसे नेट का एग्जाम जैसे कभी भी होता है, हो सकता है दिसंबर वाला एग्जाम मार्च अप्रैल के अंदर हो या फिर जून के अंदर हो, जो भी है उससे पहले अपने आसानी से कोर्स हो जाएगा। फिर रिवाइज करो, अच्छे से जम के रिवाइज करो तो तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।